अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, किस्त का आगाज़ कुछ से होता है जहाँ अमारले की शादी एक खुदी होली में बदल जाती है। बालिन शमसा को वहाँ से निकलने का कहता है, लेकिन बालिन की बात न मानने पर वो सबीला को लेकर वहाँ से चला जाता है। विलियम्स अमारले को वहाँ से ले जाता है। लड़ते लड़ते इब्राहिम की टांग जख्मी हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। लड़गाए रकीब से कहता है कि वो सायरा को भी निकाल लेगा, फिलहाल उसे वहां से भागना चाहिए। शमसा जातियों को भारते हुए पीछे से उस पर वार करके उसे जख्मी कर देती है। मीला इसे देख लेती है लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करती। जातियों पलटकर शमसा से कहता है कि इसके पास सलाहुद्दीन को देने के लिए बेहतरीन तोहफा होगा, और इस पर वार करने ही लगता है कि एथियस सामने आता है और करातीगंज शमसा को वहां से हटा देता है। एथियस आजतियोन को जोरदार टक्कर से पीछे धकेल देता है, जिस पर कमांडर उसे और मीला को भी महफूज जगह ले जाता है। रकीब एक गार से भाग रहा होता है कि बोरो उसकी गर्दन पर तलवार तान देता है, जिस पर वो लम्हा दिखाया जाता है जब इलियास ने आकर उससे जिंदान से आज़ाद कराया था, और साथ ही वो लम्हा भी जब सलाहुद्दीन ने बोरो को कैद होने से लेकर आज़ाद होने तक की सारी मनसूबाबंदी बताई थी। इसी लम्हे सायरा दाखिल होती है और बाप की गर्दन पर तलवार देखकर परेशान हो जाती है। रकीब एक बार फिर बोरो को जाल में फंसाने के लिए दोस्तों की मालूमात का लालच देता है, लेकिन बोरो कहता है कि मोमिन एक ही सांप से बार बार नहीं डसा जाता। सायरा मजामत करती है, लेकिन रकीब उसे पीछे धकेल देता है। सायरा के मुंह से बाबा के अल्फाज सुन के बोरो हैरान रह जाता है। अंदर सलाहुद्दीन के साथी खासी तबाही के बाद वहां से फरार होने ही लगते हैं कि लाडगाए सिपाहियों के साथ इनका पीछा करता है। बाहर इलियास सब साथियों का मुंतजिर होता है। इतने में सब लोग मुख्तलिफ सिमतों से इकट्ठे होने लगते हैं। इब्राहिम जख्मी हालत में कह रहा होता है कि उसे वहां छोड़कर वो सब निकल जाएं, लेकिन उर्फा इसके बगैर आगे नहीं बढ़ता। सब लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उर्फा के निकलने से पहले सलेबी दरवाज़ा बंद कर देते हैं। भरपूर कोशिश के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुलता और एथियस अरफा को पीछे छोड़ने पर तैयार नहीं होता। इतने में सलेबी हरफा पर पीछे से हमला कर देते हैं। अरफा के जख्मी होने पर गारातीगन और इदरीस समेत सब साथी चलाने लगते हैं। इतने में लाडगाए पहुंचता है और अरफा को शहीद कर देता है। गारातीगन एथियस ढकेलता है और कहता है कि अपनी जान बचाकर सब भागें, और सब लोग भारी दिल के साथ वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब यारकू सुल्तान को सलाहुद्दीन के ठिकाने की खबर देता है। इधर सलाहुद्दीन अपने दोस्तों के लिए बेचैनी से टहल रहे होते हैं। इसी लम्हे सुल्तान दाखिल होते हैं और सलाहुद्दीन झुके हुए सर के साथ इन्हें फरमान वापस कर देते हैं। सुल्तान कहते हैं कि अल्लाह ने इन्हें मोहब्बत और आजमाइश के जरिए आजमाया है। इतने में बोरो दाखिल होता है और भाई से कहता है कि सर फखर से बुलंद रखे। बोरो सुल्तान से माफ़ी मांगते हुए रकीब का सर पेश करता है, जिस पर सुल्तान का गुस्सा ठंडा हो जाता है। बोरो वो लम्हा याद करता है जब इसने रकीब का सर धड़ से जुदा किया था और सायरा सदमे में बाप को पुकारते हुए रोती रह गई थी। सुल्तान बोरो को दुआ देने के बाद सलाहुद्दीन को फरमान वापस कर देते हैं। बोरो के मुंह से शहीद का नाम सुनकर सलाहुद्दीन परेशान हो जाते हैं। इतने में सब लोग एक एक करके दाखिल होते हैं और सलाहुद्दीन की आंखें मुतलाशी होती हैं कि इनके दिल का कौन सा टुकड़ा इनसे अलग हो गया है। अरफा को ना पाकर सलाहुद्दीन इसे पुकार उठते हैं। सुल्तान शुहदा के लिए दुआ करते हैं। सलाहुद्दीन अपने गमगीन साथियों को हौसला देते हैं कि वो जन्नत में ज़रूर मिलेंगे, और सब शुहदा का बदला लेने का अहद करते हुए सुल्तान से मिस्र लौटने की इजाज़त मांगते हैं, जिस पर सुल्तान नज़ीर के खात्मे की याद दहानी करवाते हैं और बोरो से कहते हैं कि 7 से ज़्यादा अहम साथी होते हैं, लेकिन जो भी फैसला करो सोच समझकर करना, और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब कुस में मारिया अमारले पर चला रही होती है कि उनकी शादी के दिन ऐसा हंगामा नाकाबिले कबूल है। इतने में लाडगाए दाखिल होता है और बताता है कि सलाहुद्दीन के एक साथी के अलावा सब भाग निकले। अमारले बालिन पर शक करने लगता है। इतने में सायरा दाखिल होती है और रकीब के कत्ल की खबर देती है, जिस पर अमारले गुस्से से लाल सुरख हो जाता है। अमारले इससे रकीब का इंतकाम का वादा करता है, लेकिन वो किसी को खातिर में न लाते हुए तन्हा इंतकाम की राह पर निकल जाती है। मारिया इसके पीछे जाती है और इसे इत्तेहाद का यकीन दिलाते हुए कहती है कि इसे मिस्र वापस जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाप के वर्से पर सिर्फ इसका हक है। दूसरी जानिब काहिरा में कारातीगन काजी फाजुल को कुस में किए जाने वाले अपने कारनामों की फहरिस्त लिखने को कहता है, और लतीफ़ अरफा की शहादत पर गमजदा दिखाई देता है, जिस पर काजी फाजिल शहीद को खराज तहसीन पेश करते हैं। लतीफ़ के पूछने पर काजी फाजिल बताते हैं कि खलीफा की तबीयत में कोई बहुत बेहतरी नहीं है। इधर महल में नज़ीर भेस बदलकर रजा को रकीब की मौत की खबर देने आता है। रजा दरखास्त करता है कि जाने से पहले वो शमसा से खलीफा का बदला लेने में इसकी मदद करे। शाम में फातिमा खातून सलाहुद्दीन को गमजदा देकर इनका हौसला बढ़ाती हैं।
کھانے کے دوران سب افراد مل کر فاطمہ خاتون کو قاہرہ جانے کے لیے راضی کرتے ہیں۔ قدس میں مارکس بالن کو بتاتا ہے کہ 3 صلیبی سپاہی مشروبات کی جگہ پر مردہ حالت میں پائے گئے اور مشروبات لانے والا تاجر الیاس تھا۔ ادھر الیاس کا ساتھی حس سے کہتا ہے کہ ان پر شک کی صورت میں کوئی انہیں قدس میں رہنے نہیں دے گا، جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک معروف تاجر کے طور پر جانا جائے۔ اندر محل میں ماریا سبیلا سے کہتی ہے کہ اس نے مصر کے وزیر سے خاص قربت رکھنے والی شمسہ خاتون کو تقریب میں کیوں مدعو کیا، اور بتاتی ہے کہ اس نے موقع دیکھتے ہوئے جاتیون پر وار بھی کیا، جس پر سبیلا بالڈون کو لے کر غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایک منظر میں میلا سبیلا کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے شمسہ کو جاتیون پر وار کرتے دیکھا تھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ جاتیون کا خاتمہ کر دے۔ یہ سب جاتیون سن لیتا ہے اور غصے پر قابو پاتے ہوئے اندر آ کر کہتا ہے کہ انہیں اب گریک واپس جانا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کی لگاتار اقساط کے لیے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔